आजादी के बाद नौकरियों में इस देश में मुसलमान 38% था। आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38% था। कांग्रेस पार्टी का साथ आपने दिया, इतना विकास किया। आपने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, इतना विकास किया। आपने साथ बहुजन समाज पार्टी का दिया, इतना विकास किया कि 38% से घटकर आज आप 1% भी नहीं रह गए हो। इतना विकास तीनों नेताओं ने मिलकर के किया, इतना विकास किया। इस नाते आपसे कहता हूं कि देखो, हम घोसी में खड़े हैं, हम घोसी में खड़े हैं। आपका बगल का मऊ का विधानसभा सदर प्रमाण है कि सारी ताकत एक तरफ लगी थी। ओम प्रकाश राजभर अकेले मुख्तार अंसारी जी को जितवा करके दिखा दिया, ये प्रमाण है। इधर हम चलते हैं, उधर दिशा बदल देते हैं। इधर में गया, अभी चुनाव था, लोगों ने कहा कि वाह कैसे जीतेंगे। हमने कहा कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अब्बास अंसारी को हरा दे। इतना तो लोग पे करते रहे। संगे देखो, हमसे मत अर्जो भैया, हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ते हैं। आप यहाँ जितने लोग हो, आप बताओ कितने लोग बिजली के बिल से परेशान हो। जरा हाथ उठाओ तो, अब देखो तमाशा, सब लोग परेशान हो। सबको एक बीमारी बा, जौन बीमारी तो हुआ हम के बा, ऐसा ना बा कि हम छूता भाई। अब आप देख लीजिए, प्रदेश है, भारत देश का एक प्रदेश है पंजाब, भारत देश का एक प्रदेश है दिल्ली, और संविधान की शपथ लेकर वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वहाँ की सरकार वहाँ के प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता को भी 300 यूनिट बिजली फ्री हम लोग दे सकते हैं, हम दे सकते हैं। उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने आपको पावर दिया, आपको पावर दिया। दूर छोड़ दो, आप हम जहाँ खड़े हैं मऊ जिले में, अगर मऊ जिले की बात करें, आप बताओ घोसी और सदर, घोसी और सदर हम ले चलते हैं आपको मोहम्मदाबाद, हम आपको ले चलते हैं आपका मधुबन। 4 सीटें हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, खाली ओम प्रकाश राजभर के साथ दोस्ती कर लो, मऊ में 3 MLA हम पैदा करके भेज दे लखनऊ। 3 MLA आपसे ले चलूं आजमगढ़, 8 MLA पैदा कर दूंगा। पूर्वांचल की धरती से 96 MLA अकेले, खाली 28 जिले से 28 जिले से 96 MLA पैदा करके लखनऊ की पंचायत में भेज दे और कानून बनवा दे, कानून बनवा दे। और ले चले हम आपको एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, झांसी, बाबा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, मुरई, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, उस इलाके में भी गारंटी देता हूँ कि सैकड़ों सीट जितवा करके आपके हवाले कर सकता हूँ। ये सूरत पैदा किया, लेकिन दुर्भाग्य कि आप लंबे समय तक लड़ाई लड़ते हो। हम तो यही कहता हूँ कि जब तक हमारे आप में इल्म नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, जब तक हम आप अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं देंगे। आप झांक के देखो, अपने गूगल बाबा से पूछो, अपने मोबाइल के गूगल बाबा से पूछ लो, गूगल बाबा से कि तेलंगाना की शिक्षा नीति बता दो। भारत देश का एक स्टेट है तेलंगाना, तेलंगाना का मुख्यमंत्री वहाँ 1972 से लेकर 2023 के बीच में 500 कॉलेज खोला है, KG से लेकर PG तक, बिना पैसे में। गरीब, कमजोर, किसी जाति धर्म का बेटा बेटी हो, बिना पैसे में पढ़ाकर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की बात करता है, वहाँ शिक्षा देता है। आप बताओ उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? हम समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार है, ये लोग क्यों नहीं करते हैं? ये शिक्षा के सवाल पे एक कानून क्यों नहीं बनाते? ये निःशुल्क शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? इस बात को अगर कोई कर सकता है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ साथियों, ये कोपागंज 79 है। अभी मैं आ रहा था, मैं गया था अभी आपके घोसी में, मैं गारंटी के साथ देता हूँ, जिस नौजवान को घोसी में लाया हूँ, आप देख लेना वहाँ का रिजल्ट भी नौजवान के पक्ष में वहाँ की जनता देने के लिए मन बना चुकी है। घोसी में हम कोपागंज में है। हम तो सोचते हैं कि नौजवानों से ज्यादा जोश तो अफरोज आलम जी में, जितना जोश नौजवानों में है उससे ज्यादा जोश तो इनमें मैं देखता हूँ। इस नाते मैं आपसे कहता हूँ साथियों, देखो मैं विधायक हूँ गाजीपुर जहुरावर, और
गाजीपुर जहुराबाद से विधायक हूं और अफजाल अंसारी के सहयोग से हूं। इतना भी नोट कर लेना, अफजाल अंसारी के सहयोग से उन्होंने मुझे, मैं चाहे बीजेपी में रहूं, चाहे सपा में रहूं, चाहे कहीं भी जाऊं, एक आवाज से 20,000 वोट एक मुश्त पोल कराने का काम अफजाल भाई हमारे लिए करते हैं, एक आवाज पे करते हैं। इस नाते हम आपसे कहता हूं कि साथी देखो, ये लड़ाई मैं जहुराबाद से 6 साल मुझे हो गया, दूसरी बार मिला। 6 साल के अंदर 11 करोड़ 22 लाख रुपया मैंने गरीबों के ऑपरेशन इलाज के लिए दे चुका हूं। 11 करोड़ 22 लाख। आप भी वोट देते हो, आप भी एमएलए एमपी बनाते हो, आप बताओ किसी को 1 लाख रुपया दिया विधायक जी ने? बोलो दिया? नहीं दिया। आओ हम सब लोग मिलके प्रदेश की सत्ता अपने हाथ में ले और एक कानून बनाने की बात करें, एक कानून बनाने की बात करें। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जाति धर्म का हो, अल्लाह न करे, ईश्वर न करे कि वो बीमार हो, अगर वो बीमार होता है ऑपरेशन इलाज कराना, बना लो सरकार, सरकार वोट से बनती है, वोट सबसे ज्यादा हमारे आपके पास है, इसी वोट से सरकार बना लो, कानून बना लो। कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, इलाज कराना है, ऑपरेशन कराना, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी और गरीब का इलाज फ्री भी किया जाए। एक कानून बना लो। ये पावर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमको आपको दिया है, जो वोट का पावर, इसी वोट के दम पे हम लोग कर सकते हैं। हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, हम नहीं चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। आज अकेले देखो, अकेले में चाहे बीजेपी में रहता हूं, चाहे सपा में रहता हूं, चाहे अकेले रहता हूं, बताओ जब हम इस देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, बताओ हम किसी से डरते हैं का? बोलो हम किसी से डरते हैं? मुख्यमंत्रियों से तब भिड़ल रही, मंत्री से तब चपले रही, रोज बोला के घर कहा बोलते होंगे, सही है तो बोले, कहा गलत बोले। अभी हमसे एक भाजपा के नेता हमारे मंत्री जी का यार चुनाव में बड़ा टाइट हो, उनके तबका कमजोर है। कहा आप लोग इतना विकास कर रहे हो भाई, आप इतना विकास कर रहे हो कि आप बताओ कभी बीजेपी वाले सपा को जिताएंगे, सपा वाले बीजेपी को जिताएंगे? बोलो है कि नहीं गोपा में? बोलो ईमानदारी से बोलो। अब बताओ चोरी चोरी कहे करत हुआ? सामने ओपन होके करा, ओम प्रकाश राजभर की नहीं, सीना ठोक करके कहता हूं, मैं अफरोज आलम जी के साथ हूं, रहूंगा, मरते दम तक रहूंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं ले सकती। याद होगा मैं सरकार से अलग था, मुख्तार भाई जेल के भागा, हिम्मत नहीं उस समय किसी की गवाही दे रही थी, कोई चला जाए भागा जेल, लेकिन सीना ठोक के गया जेल में, जाकर के मिल करके ओम प्रकाश राजभर ललकार के आए। सरकार ने पूछा क्या किया, हमने वही किया जो संविधान के दायरे में। संविधान में भाई मिलने का है, हम भी मिलने गए, हम विधायक की हैसियत से गए, मिल के आए, और दोस्ती हमारी है। कोई कुछ कहे वो अपनी जगह बात है, लेकिन मेरा जो मकसद है साथियों, लड़ाई जो हम लोग लड़ते हैं भैया, सीधी सी बात इतना है कि ये देश में हमने है तो हम के हिस्सा मिले के। आप वोट देते हो सपा को, बहुत रहनुमा बनते हैं। मऊ जिले में, आजमगढ़ मंडल में आपकी 20% आबादी है। जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो बताओ कितने मुसलमान को सिपाही दरोगा बनाए? नहीं, किसको बनाए? जाति चीन के यहाँ पर बिरादर बनावट है। वोट देगा मुसलमान और सिपाही दरोगा बनेगा उनकर बिरादर, ये काम करे बदे वोट देगा। अरे हम अगर नेता होते, मुसलमान के कुल में पैदा होते तो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होते, डरके की चोट से कहता हूं। एक घोषणा देते वो मन करते। 403 विधायक हैं अंदर, कई नेता मुसलमानों के, उनको बैठा के समझाते हैं कि यार अपने हक के लिए लड़ो। कहे यार हम लोग लड़ेंगे तो ये अखिलेश निकाल नहीं सकते, जब वो निकाल नहीं तो कहा मन पे बेकार रखे तुम। आवा देखा राजभर के संगे, राजभर से ज्यादा ताकतवर किए हो कोई हो कहीं? आज बता देता हूं, जिधर मुख मोड़ता हूं उधर हवा का रुख बदल देता हूं। आज तो मुझे मौलाना अफरोज आलम जी, मैं तो यहाँ आया तो मैं तो माथा पकड़ के बैठ गया कि बात बुरी बात, आधी रात की
पहली बार मैं इस चुनाव में इतनी रात को इतनी भीड़ को संबोधित करने के लिए खड़ा हुआ। मुझे अच्छा लगा कि ये तो इतना इनके प्रति प्यार और लगन लोगों का है। तो इस नाते साथियों आपसे कहूंगा कि देखो ये चुनाव, और चुनाव में 5 साल के लिए आप वोट देते हो, 5 साल के लिए देते हो। सबको देख लिया है आपने, जिसको देखा क्या किया हम नहीं ऊपर जाते, लेकिन एक मौका था और उनकी आबादी भी पूरे प्रदेश में जो आबादी है उनको 4% रिजर्वेशन भी मैंने दिया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली में लागू किया तो मैंने उसको 4% उत्तर प्रदेश में लागू किया। अगर उस हिसाब से भी देखिए तो हमारे दिव्यांग भाई हैं मौलाना अफरोज, तो सपा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए थे। हम भी कोशिश किए कि बना लूं, तब इनसे पूछूं। मुख्यमंत्री बना लेता तो बगलिया में बैठता, पूछता कि अब बाबा बोल उधर है नहीं, अब इधरों बाबा। लेकिन दुर्भाग्य से काम गड़बड़ा गया, काम गड़बड़ हो गया। लेकिन मैं मानूंगा नहीं, मेरी लड़ाई जो है उस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाने के लिए अनवरत हम संघर्ष में लगे रहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, जो हमारे इस कोपागंज कार्यक्रम के आयोजक साथी आपने साहब अब सोचिए हमारे पांडे जी हमको क्या पता, हम तो डॉक्टर है, कोई रोगी आता तो उसको दवाई लिख देते थे, जाओ गलत ठीक करो करके। ये बता रहे हैं कि कोपागंज में 3 लोगों को हमारी 10,000 रुपया इलाज के लिए मिला है। कोपागंज में 2-2 लाख रुपया ये अपना पहुंचा देते हैं एस्टीमेट हमको। और आप लोगों से भी कहूंगा कि देखो साथी, हमारे संतोष पांडे जी यहीं रहते हैं, जितेंद्र भारती जी यहीं रहते हैं, बिछेलाल जी मऊ के हैं, हम रसड़ा रहते हैं। कोई भी किसी को ऑपरेशन कराना हो, इलाज कराना हो, आप सरकारी हॉस्पिटल से, चाहे आप आ जाओ KGMC आ जाओ, चाहे PGI, चाहे बलराम, चाहे लोहिया, चाहे आप BHU, कहीं से सरकारी हॉस्पिटल से एस्टीमेट बनवा करके और आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड की फोटो कॉपी हमको दे दो। अगर 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख जितने का एस्टीमेट होगा, 10 दिन के अंदर तेरे हॉस्पिटल में रुपया पहुंचाने का काम हम जाति नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते, हम गरीब का इलाज कराने के लिए चट चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री के पेश हो जाते हैं। ये बेचारा भर्ती है हॉस्पिटल में, इसके पास गरीब है, ये इलाज कराने के लिए पैसा रिलीज कर दो और वहां से पैसा 10 दिन के अंदर खाते में भिजवा देता हूँ। तो आपसे भी कहूंगा कि जैसा कि आपने बताया कि यहाँ से 3 साथियों को पैसा कोपागंज में मिला, इसी तरह मैं अभी था मैनपुरी के करहल नगर पंचायत में प्रचार में, मैं इसी तरह बोल रहा था तो 2 आदमी खड़े हो गए, 2 आदमी खड़े हो गए, एक कश्यप का बेटा था और एक मुसलमान, दोनों खड़े हो गए। एक कहा कि साहब 7 लाख रुपए आपने दिया, मैं जिंदा होकर के आपके मीटिंग में आया हूं, नहीं तो मैं मर गया होता, आपने अगर पैसा नहीं दिया होता। एक मुसलमान का बेटा खड़ा हुआ, उसकी उम्र समझ लीजिए 35-36 साल थी, वो पैसे के अभाव में मर रहा था, लेकिन किसी तरह कहां से वो जुगाड़ बना के मेरे पास आया और उस व्यक्ति को मैंने 5 लाख रुपया नगद ले जाकर के मुख्यमंत्री को से दिला दिया। आज वो भी मेरी मीटिंग में आके करहल में आकर के, जहाँ अखिलेश जी का घर है, जहाँ से चुनाव जीते हैं, वहाँ खड़ा होकर के बोला, पत्रकार भाइयों ने कहा कि धन्य है ओम प्रकाश राजभर, आपकी दस्तक से जब यहाँ रुपया मिल रहा है तो पूरे प्रदेश में आप रुपया देकर एक इतिहास कायम करने का काम करते हैं। तो हम तो वही सीखे हैं। हम साफ साफ जानते हैं कि गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है, गरीबों की सेवा ईश्वर से बड़ी सेवा है। हम गरीबों की सेवा में लीन रहते हैं, इसी नाते हमारा प्रयास होता है कि भाई हम लोग हक अधिकार हिस्से की लड़ाई लड़ते हैं। हमारी सोच होती है, हमारी पहल होती है साथी। और आपसे निवेदन, ये चुनावी कार्यक्रम है, हम आपसे इतना जरूर कहूंगा, इसी कोपागंज में जब मैं आता था कोई सुनने को तैयार नहीं होता था। शुरू में धीरे धीरे बात बढ़ते उस मुकाम पे पहुंचा दिया कि आज मौलाना अफरोज आलम जी के बदौलत आज हम सब आप एक रूबरू हो रहे हैं, एक दूसरे से चिरपरिचित हो रहे हैं। इस नाते साथियों मैं आपसे कहूंगा कि आप बताओ कितने लोग मौलाना अफरोज आलम जी को छड़ी पर वोट देंगे? जरा हाथ उठाइए। पहला वोट मेरा, पहला वोट आपका। देखा है, एक बात बता, जौने बूथ से, जौने पोलिंग से ज्यादा वोट मिली, ज्यादा वोट से जीती हैं अफरोज भाई, वहां चाय पियाओ बजे पहले हमें बुला लिया। हम चाय पी, हम पियाई नहीं।
हमरी है जे आई ओके पियाई, जे हमरी है आई ओके पियाई, लेकिन हम चाय पिए बदे ये बदे आई कि उसी दिन में आप अफरोज भाई को जितवाओगे, इनसे प्रस्ताव लेकर के लखनऊ मुख्यमंत्री के साथ इनके साथ में खड़ा हो जाऊंगा, इस नाते आऊंगा। और मुझे विश्वास है सर की मेरे साथ एक नारा आप लोग लगाओ कि देखा भाई, हम नारा लगाएंगे कि हमारी मुहर कहां लगेगी, तो आप बोलेंगे छड़ी के किसान, हमारी मुहर कहां लगेगी। इतना जो कमरे बनारस में मनकनिका का मुर्दा बोलत हूँ, ये गर्मी में बोलत हूँ। अभी कल मैं गया था संजोग से बनारस, जी न्यूज पर उनका शिखर सम्मेलन था, मैं चला गया तो उस पार गंगा के उस पार गया तो उधर से आवाज मटक गई। हम सोचे कि यार इतना तगड़ी आवाज है मुर्दा की बनारस, तो भाई हम लोग यहाँ हैं, तो आप बताओ, तो हम आपसे ये कहेंगे कि जोर से बोलिए, हमारी मुहर कहां लगेगी, हमारी मुहर कहां लगेगी। मार मुहरिया तान के, मार मुहरिया तान के, मार मुहरिया तान के। इसी नारे के साथ हम आयोजक साथियों को धन्यवाद देते हुए, आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए, आप लोगों से दुआ की कामना करते हुए, अफरोज भाई को जिताने की अपील करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, खुदा हाफिज, जय भारत, जय सुहेलदेव।